हालेलुया। आज हम एक वचन उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए और खुद के लिए भी ऐसा बोलना चाहता हूँ और हर एक फैमिली के लिए। झूठी शिक्षा और धन का लोभ। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उसका उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। उससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और हम न जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इसमें लिखा हेडिंग में आप भी देख सकते हो, झूठी शिक्षा। झूठी शिक्षा आज के ज़माने में ऐसे लोग भरे पड़ गए हैं, चाहे वो मसीहता में हो चाहे किसी चीज़ में हो, और हर एक व्यक्ति अपने कमाई के लिए, पेट के लिए झूठी गवाही, झूठी शिक्षा, झूठी भविष्यवाणियाँ दे रहा है। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है लास्ट दिनों में, अंत के दिनों में ये सब होना तय है। तो उन मसीह भाई बहनों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ जो सच्ची भक्ति करते हैं, वो परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करें कि हम इस झूठी शिक्षा में फंसे ना। परमेश्वर हमें हमेशा बचा के रखो, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है कि एक बहुत पक्का विश्वासी भी भटक जा रहा है। और आप जब वचन पढ़ोगे, जिससे परमेश्वर बात करता था, भविष्यवाणियां करवाता था, वो भी भटक गए। तो हम क्या हैं? अपने आप को जितना हो सके प्रार्थना करो परमेश्वर से, परमेश्वर हमें भटकने ना देना, हमें हर एक बुराई, हर एक तकलीफ, हर एक दुष्टता, हर एक सांसारिक चीजों से संभाल के रखना। देखो, ये परमेश्वर का जो ये समय परमेश्वर ने वचन में लिखा है। एक आदमी परमेश्वर से पूछता है, उसका चेला, कि प्रभु तू कभी आएगा, तेरा आगमन कभी होगा? परमेश्वर बोलता है, मैं कल या परसों आ जाऊंगा। ध्यान से सुनना, कल या परसों आ जाऊंगा। परमेश्वर के यहाँ का 1000 साल, वहाँ का एक दिन होता है। तो परसों का मतलब 2500 साल, और यीशु मसीह को आए इस धरती पे 2500 साल हो चुका है मेरे भाइयों। और प्रकाशित वाक्य आप जब पढ़ोगे तो उसमें लौदीकिया की कलीसिया है, और 7 कलीसिया है, लास्ट कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया है। और ये जो कलीसिया में हम अभी जी रहे हैं आज के दिन, प्रेजेंट टाइम में, ये लौदीकिया की कलीसिया में जी रहे हैं। परमेश्वर का आना और लौदीकिया आखिरी कलीसिया। आप ये मत सोचो कि परमेश्वर आ जाएगा, कल आएगा, परसों। परमेश्वर वचन में ये भी लिखा है, जब सब लोग बोलेंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसी समय परमेश्वर का आगमन हो जाएगा। आप अपने, कोई भी व्यक्ति हो, अपने दिमाग में ये भ्रम ना पाले। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि जाने तो कल बाइबल पढ़ेंगे, कल प्रार्थना करेंगे, थोड़ा मजाक मस्ती कर ले, अरे किसी को ऐसा लग रहा है कि आलस आ रहा है कलीसिया जाने में, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, प्लीज मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जैसे तुम शुरू में विश्वास करके उस मसीह में आए और उस प्रेम को स्वीकार किए, उस प्रेम को ठंडा मत होने दो, उसे अभी गर्म करने का टाइम आ गया है, और हमेशा गर्म रहो। परमेश्वर बोलता है, तू लौदीकिया कलीसिया में लिखा है, तू न ठंडा है न गर्म है, मैं तुझे उगलने पे भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। तू तो गुनगुना है। परमेश्वर बोलता है, भला होता तू ठंडा या गर्म होता, तू तो गुनगुना है, मैं तुझे उगलने पर हूँ। आप अपने दिमाग में एक विचार लाओ, अगर परमेश्वर हमें त्याग देगा तो हम क्या रह जाएंगे? कहीं का भी नहीं रह जाएंगे। हमारा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल परमेश्वर के कलीसिया में आना जाना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अगर परमेश्वर त्याग दिया तो हमारा एक ही जगह है मेरे भाई बहनों, वो है नरक। नरक में ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती, ऐसा कीड़ा है जो कभी नहीं मरता, ऐसे दानव है जो सताते रहते, 1 सेकेंड के लिए भी सुकून नहीं देते। अगर आप
उसके बारे में सोचोगे तो आपका दिल रूह कांप जाएगा। तो उस अनंत आग से बचने के लिए अपने आप को मारो। अगर आप आलसी हो, आलस आ रहा है, अपने आप को मार के लेके जाओ। नहीं, शरीर निर्बल है, आत्मा तो तैयार है, लेकिन शरीर निर्बल है। शरीर को मारो, पीटो, कुछ भी करो। मेरे कहने को ऐसा भी मत मारो, शरीर को मार कूट के। परसों बोलता है इसे तैयार करो। आत्मा तो रेडी है, लेकिन शरीर नहीं। देखो, शरीर आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि हम शरीर में हैं। तो शरीर को आप तैयार करो, ना कि ऐसा बोल कि हम शरीर में हम गुनाह करते। बहुत ऐसे, मैं खुद भी ऐसा गवाही देते हैं कि परमेश्वर, हम जो जानबूझ के गुनाह किए हैं उसके लिए हमें माफ कर। देखो, जानबूझ के तभी तलक गुनाह कर रहे हो जब तलक यीशु मसीह है। एक टाइम ऐसा आएगा, अगर तुम उसी जानबूझ के गुनाह में ही मर गए बिना माफी के, तो परमेश्वर पवित्र, याद रखना। वो इतना पवित्र है कि वहाँ पे कोई भी अपवित्र चीज, घृत वस्तु, कोई भी वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। अगर हम किसी के पास जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, अगर हमारा उसका रिश्ता है, वो हमको जानता है, तो क्या हम उसके घर में कीचड़ लगा के पैर में जाएंगे? तो क्या वो हमको अंदर ले लेगा, दरवाजा खोल के? नहीं लेगा। अगर वो आपको जानता है तो बोलेगा 1 मिनट ठहरो, घर में से पानी लाएगा और आपका पाँव धुलाएगा, आपको क्लीन करेगा, फिर बोलेगा हाँ अंदर आओ। सेम रीजन यही है। अगर हम गुनाह करते हैं तो हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं। परमेश्वर हमें बड़ी सरलता से माफ करता है, क्योंकि वो प्रॉमिस किया है। हम परमेश्वर पर विश्वास किए हैं। परमेश्वर बोलता है मैं तेरे अंदर तक तेरे साथ हूँ। आप सोचो, हम गुनाह करते हैं फिर भी परमेश्वर हमें संभालता है, हमें बचा के रखता है। क्यों नहीं मारता? क्योंकि परमेश्वर वेट करता है, मेरा बेटा आज सुधर जाए, मेरा बेटा आज सुधर जाए, मेरा बेटा आप। हम सबसे बड़ी चीज, हम मसीह में होकर जब गुनाह करते हैं तो अपने आप में शर्मिंदा होते हैं। जैसे हम, परमेश्वर का एक वचन है, सच्ची दाख आता मैं हूँ, मेरा पिता की शान है, और तुम डालियां हो। जो डालियां मुझ में होके नहीं फलती उसे वह काटता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ये वचन अगर आप सही तरीके से समझ गए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सच्ची दाखता प्रभु यीशु बोलता है, जो मुझ में होके नहीं फलता उसे वह काटता है। वह मतलब पिता, वह काटता है ताकि वह अनंत आग में जाए। उस सभी मसीह लोगों के लिए, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, ये ध्यान सुनो। अगर आप कलीसिया में जाते हो और वही सांसारिक चीज, वही फालतू बात, फालतू विचार अभी तक कर रहे हो, तुम 10 साल से जा रहे हो, 20 साल से जा रहे हो, मरने के भी प्रकार पे क्यों ना हो, अगर आपके मन में वही सब चीज है तो परमेश्वर के यहाँ आप नहीं जा सकते। परमेश्वर बोलता है कि जो मुझ में होके नहीं फलता, और जो जा रहे आ रहे वो क्यों तकलीफ में है? क्योंकि परमेश्वर यही बोल रहा है बार बार, जो मुझ में होके नहीं फलता उसे मैं काटता हूँ, जो फलता उसे छाड़ता हूँ। तो अपने आप को वचन से धुलो, अपने आप को वचन से शुद्ध करो। वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो आत्मा और कूदे के छेड़ गहरा पार करता है और मन की भावनाओं को जांचता है। ये वचन जैसे बाइबल नहीं है, बाइबल में वचन है, वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो वचन आप पढ़ते हो अपने मुंह से, जो आपके अंदर से वचन आता है, जो बाइबल से पढ़ते हो, वो आप वचन नहीं पढ़ रहे हो। जब आप मुंह से बोलते हो तो आप परमेश्वर से बात करते हो, परमेश्वर से सीख रहे हो, परमेश्वर से वाद विवाद कर रहे हो, क्योंकि वचन जीवित है। परमेश्वर इसीलिए बोलता है बार बार कि वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। बाइबल एक दिन भी पढ़े तो मत, क्योंकि जो वचन है वो आपका आत्मिक हथियार है। पता है, अगर हम कलीसिया ना जाए और वचन ना पढ़े तो हम वही चीज करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और वही चीज करेंगे जो सांसारिक चीजों में होता है, क्योंकि हम वचन भूल जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। आपको याद होगा पतरस, जब यीशु पानी पे चल के आ रहा था तो पतरस, सब लोग में डर गए। पतरस बोलता है, प्रभु बोलता है मैं हूँ। पतरस बोलता है प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चल के आऊँ। प्रभु बोलता है हाँ ठीक है।
पतरस पानी पे उतरा और प्रभु यीशु को देख जब तक देख रहा था तब तक चल रहा था। जैसे ही उसकी आंखें नीचे गई तुरंत पानी में डूब गया। परमेश्वर को देख के जब तलक चलोगे कभी जिंदगी में नहीं डूबोगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसी सत्ता ऐसी शक्ति है कि आपको डूबने ही नहीं देगी। सब कुछ सारा ब्रह्मांड परमेश्वर से है। आप सोचो जो परमेश्वर सारा ब्रह्मांड बनाया, सारी कायनात बनाया, जिसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी पेड़ से नहीं गिरता है। जब हम उस परमेश्वर को देख के चलेंगे, सुन के चलेंगे, तो फिर हमें ये प्रकृति, ये नेचर कैसे दुख देगी? क्योंकि नेचर जो प्रकृति है, प्रकृति परमेश्वर से है। प्रकृति परमेश्वर से है, परमेश्वर प्रकृति से नहीं है। तो जब आप परमेश्वर को ही पालोगे तो सारी प्रकृति, सारी कायनात आपकी मदद करेगी, आपकी हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने जब धरती, आसमान, सूरज, पेड़ पौधे, समुद्र की मछलियाँ, समुद्र, नदियाँ, झरना, जो कुछ भी बनाया, लास्ट में मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बोला ये सारी चीजों पे तू राज कर और सारी पृथ्वी में भर जा। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको नाश नहीं होने देता। बहुत लोग कहते हैं अगर भगवान है, परमेश्वर है तो एक्सीडेंट क्यों होता है, लोग मरते क्यों है, ये क्यों करते हैं? परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर एक दुष्ट को भी वही आशीष देता है, एक धर्मी को भी वही देता है। जैसे एक इंसान है, उसके 10 बच्चे हैं, 2 बिगड़ेले हैं और 2 अच्छे हैं, 10 बिगड़ेले हैं, तो वो बाप कभी नहीं सोचेगा कि मेरा 2 बच्चा रहे और 10 मर जाए। ऐसा कभी नहीं सोचेगा। वो वेट करेगा मेरा बेटा कब सुधरेगा। सेम कंडीशन परमेश्वर का है। हम सभी, सारा पृथ्वी उसका परिवार है, सारा पृथ्वी उसका परिवार है। वो सबका वेट कर रहा है कि मेरा बेटा अब सुधर जाएगा। उसके मरते दम तक वेट करता है। आप सोचो, चाहे इंसान दारू पीता है, गांजा पीता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, लोगों को मारता है, खून करता है, फिर भी परमेश्वर उसको क्यों जिंदा रखता है? क्योंकि उसकी आंखें बंद हुई है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर वेट करता है। वो एक दूसरे के द्वारा वहां तक उस व्यक्ति के पास अपना वचन देता है। अगर वो परमेश्वर का वचन मानता है तो परमेश्वर का लाडला बेटा बनता है। परमेश्वर को कभी भी 1 सेकेंड के लिए भी ना भूलो, हमेशा उसको देख के चलो। अगर आप कुछ काम करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ तैयारी करते हो, तो परमेश्वर को बीच में रखो। जैसे हम फोन लगाते हैं तो हमारा पहले सैटेलाइट पे जाता है, फिर दूसरे आदमी के पास जाता है। तो परमेश्वर को अपना सैटेलाइट बनाओ। परमेश्वर अगर ये हमारे लिए भला है तो हो गई, नहीं तो नहीं हो गई। जब ऐसा करके आप करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह से भर देगा। अगर आप दुख तकलीफ में हो, विश्वास में हो के दुख और तकलीफ झेल रहे हो, आप धन्य हो। परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। पौलुस को तीसरे स्वर तक लेके गया, दिखाया, फिर धरती पे लाया। पौलुस अपने मन में फूल न जाए, उसके मन में फूल मतलब अहंकार, गर्व से फूल न जाए, लोगों को बता के कि मैं स्वर्ग में से आया हूँ। इसलिए परमेश्वर उसको दुख दिया। बाइबल में लिखा है शैतान को कोड़े मारने को दिया, और पौलुस इसके लिए प्रार्थना करता है पिता। तो परमेश्वर क्या बोलता है पता है? पौलुस मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। कोई भी राजा महाराजा या दुनियादारी अमीर गरीब क्यों ना हो, परमेश्वर पहले उसे निर्बल करता है अगर उससे प्यार करता है तो। क्योंकि निर्बलता ही ऐसी चीज है जो परमेश्वर में सिद्ध होता है। इसीलिए परमेश्वर बार बार बोलता है मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वासी लोगों, अगर परमेश्वर आपको निर्बल कर रहा है तो उससे दुखी मत हो। हर पल, हर वक्त, हर समय परमेश्वर में खुश होकर परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर हर समय आपको बदलता रहता है। हमें आप ये खुशी मनाओ कि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में है। ये जीवन बहुत साल का नहीं है, 60, 70, 20, 10, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आप उस अनंत जीवन को प्राप्त होगे।
जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से बना के रखा है। आमीन।